पीरियड्स मिस हो गए हैं बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, क्या कारण हो सकता है इसका? यूजुअली क्या होता है कि जब भी पीरियड्स मिस होते हैं तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि आपने कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी ठहर गई है, आप प्रेग्नेंट हैं। बट जो लेडीज़ जिन्होंने शादी ही नहीं हुई है, जो अनमैरिड लेडीज़ हैं या जो उनकी शादी हो गई है फिर भी आप टेस्ट रिपोर्ट में तो नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है बट पीरियड्स मिस हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है ये जानते हैं इस बारे में। इसकी जो मेन रीजंस है उसमें से पहला रीज़न है कि जो लाइफ शेड्यूल है, जो आपका दिनचर्या है वो इतनी ख़राब हो चुकी है, आपके उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, सब कुछ इतना इम्बैलेंस हो चुका है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट रीज़न तो यही होता है। सेकेंड रीज़न होता है ओबेसिटी। यूजुअली जो मेट्रो सिटीज़ में ये देखा गया है कि प्रॉपर डाइट ना लेने के बाद में क्या होता है कि पैक्ड फूड ज़्यादा इंटेक होता है, या बाहर का ज़्यादा खा लिया, पैक्ड फूड ज़्यादा ले लिया, डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले ली, इसकी वजह से जो वेट गेन होता है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो जाता है। वेट गेन अगर 2 महीने में 4 से 5 किलो वज़न बढ़ता है तो उसे ओबेसिटी में ही गिना जाएगा। अगर आपका भी इतना वेट बढ़ रहा है तो आपको कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। नंबर थर्ड, पीसीओडी और पीसीओएस। ये जो चीज़ है ये आजकल हर दूसरी तीसरी लड़की में देखी जा रही है। इसमें होता क्या है, जो आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है या गर्भाशय है, यूट्रस है, इसमें छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। इसमें फाइब्रॉइड्स ब्लड के हो सकते हैं या किसी और तरह के क्लॉटिंग्स की वजह से हो सकते हैं। अगर पीसीओडी और पीसीओएस है तो भी पीरियड्स मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस के मेन सिम्टम्स है पीरियड्स मिस होना या फिर हेयर फॉल का एक्सेस होना, बॉडी का वेट सडनली बढ़ जाना, या सडनली कुछ भी ऐसे पार्ट्स पे जहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ नहीं थी पहले, यूजली चिन पे, चेस्ट पे, यहाँ पे हेयर ग्रोथ का रैपिडली बढ़ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी और पीसीओएस की। अगर बॉडी में पीसीओडी और पीसीओएस है तो भी पीरियड्स मिस होते ही हैं। इसके बाद में देखा गया है कि जब थायराइड हो जाता है, थायराइड में भी हाइपोथायराइड जिसमें वेट बढ़ता है, अगर किसी में हाइपोथायराइड का सिम्टम्स आ गई है, थायराइड हो गया है, तो भी पीरियड्स मिस होते ही हैं। उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में इस समय अगर मैं कहूँ तो जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो बहुत बढ़ गई है। इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है सभी में, जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ रैपिडली बढ़ती रहती है तो भी ये चीज़ अफेक्ट करती है पीरियड्स पे। पीरियड्स का मिस होना इसका भी एक फैक्टर माना गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सबको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो मैरिड लेडीज़ हैं वो यूजुअली क्या करती है, बच्चा ना ठहरे गर्भ निरोधक गोलियां ले लेती हैं, आई पिल्स या फिर कॉपर टी यूज़ कर लिया, उसका साइड इफेक्ट भी पीरियड्स में देखा गया है। और जो अनमैरिड लेडीज़ है, जो अनमैरिड लेडीज़ में अब क्या हो गया है कि ज़रा सा पेन हुआ, सर में दर्द हुआ या बॉडी पेन हुआ, कुछ भी ज़रा सा बॉडी में चेंजेस हुए या पेन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने फटाफट टैबलेट ले लिया, पेन किलर ले लिया। जब आप इतने सारे पेन किलर्स टैबलेट्स लेते हैं ना तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी इस पे पड़ता है, पीरियड्स मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके ये सारी जो टैबलेट्स हैं, पेन किलर्स हैं, इन स्टेरॉइड्स का यूज़ ना कीजिए। जितना हो सके आप आयुर्वेदिक उपचार का फॉलो कीजिए, जिससे आपकी बॉडी पे कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं रहेगा और किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। अब अगर आपके बॉडी में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, अब इसको कैसे रिकवर करना है, इसके लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान में सभी असाध्य रोगों का उपचार बिल्कुल सरल और एकदम आसान तरीके से किया जाता है। तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।